खादें महंगी हुई तो जाल साज भी मैदान में आ गए। जंग में खादों के नाम पर नाकिस खाद की फरोख्त का इंकशाफ सामने आया है। अवैस खान से बात करेंगे, अपडेट किससे अवैस। ज़राअत की जानिब से जाली खादों के खिलाफ जो है क्रैकडाउन जारी है। इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर नासिर शाह मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, जाली खादों की रोकथाम के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गुज़श्ता 3 महीने में 70 सैंपल किए हैं, तो जिसमें 4 सैंपल अनफिट हैं और 2 पोटाश हैं, एक जाफर ब्रदर है, एक एफएमसी, एक नेटोफास है, लश ग्रीन कंपनी, और एक सोना फर्टिलाइज़र कंपनी की जो है वो जेली डीजेपी है। तो चारों डीलर को जो अरेस्ट करवाया है और उन पे जो है अब ट्रायल चल रहा है। बाकी जो है तकरीबन ये 25 से लाख रुपए मालियत की जो खाते हैं, ये माल मुकदमा के तौर पर पुलिस स्टेशन में बंद है। तो दिन रात जो है हमारी इंटेलिजेंस चल रही है, जो इंटेलिजेंस इदारे हैं सबके साथ कोऑर्डिनेशन है, और डी साहब जनाब अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी की हिदायत पर और सेक्रेटरी ज़राअत जनाब नादिर चट्ठा साहब उनकी हिदायत के मुताबिक जो ऑपरेशन क्लीन अप है ये जारी। तो इसमें किसी किस्म की कोई टॉलरेंस नहीं है। फार्मर 100 रुपये या 50 महंगी तो ख़रीद सकता है, शायद उसकी इजाज़त कहीं उसको हम बर्दाश्त कर जाएँ, लेकिन जेली खाद नो टॉलरेंस। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जंग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में अद्वियात नायाब हो गई। डायलिसिस, अमराज कल्ब, शुगर और इरकान के मरज में मुब्तला मरीज ख्वार हो गए हैं। मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। डायलिसिस अमराज के हवाले से आपको बता रहे हैं, जंग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में अद्वियात नायाब हैं। वसीम अजीज हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अमराज कल्ब, डायलिसिस और इसी के साथ दीगर जो अद्वियात हैं वो नायाब हो गई, जिनमें ख़ास तौर पर हेपरिन इंजेक्शन और इसी के साथ एस के इंजेक्शन, जबकि एल्ब्यूमिन इंजेक्शन भी जो है वो यहाँ पर नायाब है। इसी के साथ मुतअद्दिद ऐसी अद्वियात हैं जो यहाँ पर मरीज़ों को फराहम नहीं है। मरीज़ों की जानिब से हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त की जा रही है कि हस्पतालों में जो है वो महंगी अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि इस महंगाई के दौर में वो अपना इलाज मुआवजा जो है वो मुमकिन कर सके। मेरे साथ यहाँ पर कुछ मरीज मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, अद्वियात यहाँ पर डॉक्टर ने लिखी हैं, आपको मिली हैं? वो लिखी हैं डॉक्टरी आम कैप्सूल है, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। उन्होंने लिखा कि आप मेडिकल स्टोर से जाके ले ले। मैं परेशान होकर अब जा रहा हूँ मेडिकल स्टोर पर लेने के लिए। बिजली की बढ़ती कीमतों पर फैसलाबाद के ताजिरों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहते हैं पहले ही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की मुसलसल बढ़ती कीमतों ने चीखें निकलवा दी हैं। ऐसे में ये मजीद इजाफा जालिमाना है जो काबिल कबूल नहीं है। शराज भट्ट हमारे साथ मौजूद है, अपडेट कीजिएगा। बिजली के बिलों में इजाफे के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। 3 रुपये 5 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा दोबारा से कर दिया गया फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में, और जो कि अक्टूबर के महीने के तहत किया गया है। और हमारे साथ डॉक्टर सजाद अरशद मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। असलम भली भी मौजूद हैं, नायब सदर ऐवान सनत व तजारत फैसलाबाद के। गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का क्या मौक़िफ़ है। डॉक्टर साहब बताइएगा। बहुत शुक्रिया शराज। जो सूरत हाल है बिजली की, ये तो ऐसे बन गया जैसे कोई खेल है, और ये खेल हम रोज़ खेल रहे हैं। ये इतनी स्पीड से रेट्स जो बढ़ रहे हैं, वी आर थिंकिंग सो कि इसका एंड क्या होगा, ये किस हद तक जा सकते हैं। सालाना महाना बेस पे अगर यही स्पीड बूस्ट इसकी रही राइज होने की, तो हर चीज़ हम कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। और लोगों के ये कह कह के थक गए हैं कि लोगों के हालात नहीं हैं, समझ नहीं आ रही। लोगों को गाइड करे, स्टेट गाइड करे कि लोगों को स्टेट ने सिर्फ ये नहीं करना कि रेवेन्यू कहते हैं इकट्ठा करना है, टैक्स इकट्ठा करना है, तो ये तो देखें कि लोगों की गुंजाइश क्या है। लोगों के पास अपने सर छुपाने के लिए, लोगों को अपना मंथली गुजारा करने के लिए पैसे नहीं हैं। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालें, आपका 11 करोड़ बंदा बिलो पावर्टी लाइन 25 करोड़ में से जा चुका है। और ये जो सूरत हाल है, इतनी गंभीर सूरत हाल है, लोगों का गुजारा जब नहीं होगा तो बिजली के इतने 3 रुपये 5 पैसे हर आए दिन, कभी 3 रुपये, कभी 5 रुपये, कभी 4। शराज हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग में बेनज़ीर इनकम स्पीड प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम सुस्त रवि का शिकार हो गई है। ऑनलाइन सिस्टम में मसाइल के बाद 4 दिनों में सिर्फ 10% खवातीन को इमदाद बहाल की जा सकी। जिला भर में 72,000 से ज़ायद खवातीन रकूम के लिए ख्वार होने लगी हैं।
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम के लिए खवातीन ख्वार हो गई हैं। ऑनलाइन सिस्टम सुस्त रवि का शिकार है। मुबशर हसन नकवी उनके साथ मौजूद हैं। मुबशर, बताएगा क्या शिकायत है खवातीन की, अपडेट कीजिएगा। जिला टोबा टेक्सिंग में 72,000 से ज्यादा खवातीन ऐसी हैं जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत माली इमदाद दी जा रही है। 43 सेंटर्स कायम किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर इन खवातीन को इमदाद की तकसीम का सिलसिला जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बैंक का जो ऑनलाइन सिस्टम है वो मुसलसल खराब चला आ रहा है, जिसकी वजह से खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये खवातीन सुबह आती हैं और शाम तक उनको इंतजार करना पड़ता है, अपने किराए अदा करना पड़ते हैं, मुश्किलात का शिकार है। इस हवाले से जो रिटेलर्स मौजूद उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि खवातीन को पेमेंट क्यों नहीं दे रहे आप? अस्सलाम भाईजान। भाई सिस्टम जो है ना इस वक्त वो बिल्कुल स्लो हुआ है, डाउन हुआ है, जिसकी वजह से ना बेनिफिशियरी को काफी प्रॉब्लम आ रही है। जो काम 5 मिनट में होना होता है ना वो तकरीबन आधे घंटे में 35-40 मिनट में एक बेनिफिशियरी को पेमेंट हो रही है। हमारी भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बेनिफिशियरी काफी हमारी इस वजह से सिस्टम खराब होने की वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है। हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको ना बेहतर किया जाए एज सून जितना हो सकता है, ताकि बेनिफिशियरी को भी आसानी हो और हमें पेमेंट करने वालों को भी आसानी हो। हम खुद इससे तंग आ गए हैं, बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है इस वक्त सिस्टम। अगर सिस्टम ठीक चल रहा हो तो एक खातून को पेमेंट देने में टाइम कितना लगता है? 5 मिनट में तकरीबन एक बेनिफिशियरी को इजीली पेमेंट हो जाती है, अगर सिस्टम अप टू डेट चल रहा हो, सही चल रहा हो। अगर स्लो हो तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, जिस तरह आजकल चल रहा है। आज चौथा 5वां दिन है, लेकिन सिस्टम जो है ना बिल्कुल सुस्त है और चल नहीं रहा। तकरीबन आधे घंटे 35-40 मिनट में एक बेनिफिशियरी को पेमेंट हो रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। जी बिल्कुल, 30 से 40 मिनट तक एक खातून को इंतजार करना पड़ रहा है। सिस्टम स्लो है, जिस हवाले से इन खवातीन ने, रिटेलर्स ने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट इंतजामिया ने बैंक के अफसरान से मुतालबा किया कि इस अहम मसले की तरफ तवज्जो दी जाए। अगर ये सिस्टम अप टू डेट होता है तो ये तमाम तर खवातीन जो है 72,000 खवातीन, इनको 10 से 12 दिनों में पेमेंट हो सकती है, लेकिन अभी तक सिर्फ 10% खवातीन ऐसी हैं जिनको अदायगी की जा सकी है। जी यूनिट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद खवातीन के लिए आखिरी खबर, हामला या 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओं को मजीद इमदाद मिलेगी। इसी हवाले से बात करेंगे बाबर मुनीर से, अपडेट कीजिएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिस्प नशोनुमा एक प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया, जिसमें आज चिन्योट में जो LHS हैं उन्हें जो है वो ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जिसमें उन्होंने फील्ड में जाकर फिर जो LHW हैं उन्हें जो है वो इस चीज़ की ट्रेनिंग जो है वो करवानी है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं प्रोग्राम की बिस्प नशोनुमा रुबीना मंसूर साहिबा, उनसे बात करते हैं। मैडम, ये प्रोग्राम कब से शुरू होने जा रहा है, इसका फ़ायदा क्या होगा और कौन सी ख़वातीन इससे मुस्तफ़ीद होंगी? हाँ, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू आप यहाँ आए। और दूसरा ये कि ये जो प्रोग्राम है ये तकरीबन 1 साल से डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में चल रहा है, और इसमें यह है कि जो ख़वातीन मुस्तफ़ीद होंगी वो हैं बिस्प कफ़ालत प्रोग्राम, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कफ़ालत प्रोग्राम से पैसे ले रही हैं, उसमें हामला ख़वातीन और जिनका बच्चा 2 साल के दरमियान है, ये उन ख़वातीन के लिए प्रोग्राम है। और इसमें हम उनको कुछ खुराक देते हैं। ये एक स्टंटिंग प्रिवेंशन का प्रोग्राम है। जैसे कुछ लोगों की ग़िज़ाई, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें ग़िज़ाई कमी होती है, और पाकिस्तान में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि इनको कम किया जाए। और जो गरीब लोग हैं, जो पुअरेस्ट ख़वातीन हैं, तो वो उसमें मतलब अपनी पूरी खुराक पूरी नहीं कर सकती जब वो हमल के दौरान होती हैं। तो इसमें 1000 जो डेज़ होते हैं ये बहुत अहमियत का हामिल होते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होनी ज़रूरी हैं। अगर ये ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी तो वो उसमें कमी रह जाती है, वो दिमागी तौर पे या उसका कद नहीं बढ़ता, वज़न में छोटा होता है, तो इस तरह की चीज़ें शामिल होती हैं, तो वो सारी ज़िंदगी साथ चलती हैं। तो हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम की बदौलत उन गरीब ख़वातीन को मुस्तफ़ीद किया जाए और जो हमारे आने वाली नस्लें हैं उनको महफूज किया जाए। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद से खबर देंगे, मसला महंगाई या क़ुव्वत खरीद में कमी। सीजन के बावजूद नरवाला रोड चौक की लंडा बाजार मार्केट की रौनकें बहाल ना हो सकी। लंडा बाजार में माल तो पहुंच गया लेकिन ग्राहक ना पहुंच सके। अली वहीं पे पहुंच चुके हैं, हमें अपडेट करेंगे। अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल फिजा, सीजन तो आ गया है लेकिन गाहक नहीं आया। नड़वाला चौकी लंडा बाजार वक्त मैं मौजूद हूं, जो कि खासी गहमा गहमी होती है इन दिनों यहाँ पर, लेकिन अब इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। गाहक ना होने के बराबर है। माल की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है लेकिन गाहक नहीं है, जिसकी वजह से दुकानदार भी परेशान दिखाई दे रहा है। क़ुव्वत खरीद में कमी होती जा रही है। ये मसला महंगाई है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, बड़ी गहमा गहमी होती थी इस मार्केट में, अब गाहक ना होने के बराबर है, क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इसकी 2 वजह है। एक तो बड़ी वजह ये है कि सबसे पहले पंजाब में मौसमियाती तब्दीली का शिकार है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सर्दी इस वक्त नहीं पड़ रही है। ठीक है, हुकूमतों ने जो है दरख्तों के नाम पे करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर लिया और नतीजा आपके सामने बिल्कुल फेल हुआ। और वाला बंडल जो है 34,000 रुपए का हो गया, क्योंकि उसके ऊपर ड्यूटी इतनी आयद कर दी गई है। क्योंकि
ہماری یہ گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ ڈیوٹی فری لنڈا کرنا چاہیے. یہ غریب آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو چکا ہے. اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے بجلی کے بل ٹھیک ہے اور آٹا گھی چینی سے لوگ باہر نہیں آ رہے ہیں تو خریدنا کس نے. اسی وجہ سے ہماری یہ دیکھیں مارکیٹ ہے ویران پڑی ہے, لاکھوں روپے کا مال جو ہے سٹاک کیا ہوا ہے ٹھیک ہے, اور دکاندار حضرات پریشان ہیں. بالکل مال موجود ہے, سٹاک موجود ہے, گاہک نہیں ہے. آپ بھی آگے آ جائیں ادھر. بتائیے کیا صورتحال ہے, کوئی مال شال بک رہا ہے نہیں بک رہا ہے, گاہک تو نہیں ہے یہاں؟ نہیں بالکل نہیں بک رہا, کیونکہ کسٹمر آتے ہیں دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو اتنے بھی بنڈل ہیں بہت مہنگے ہو چکے ہیں, کیونکہ ہم جتنے بھی کسٹمر ڈیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے آپ کی اس مال کی مہنگائی. میں نے کہا اس دفعہ کیوں اتنی مہنگائی ہو چکی ہے. ہم نے کہا کہ جی پچھلی دفعہ ہمیں بنڈل جو ہے وہ کم پیسوں میں ملتا تھا, اب جو ہے وہ زیادہ پیسوں میں ملتا ہے. حالات چونکہ ہیں اور بگڑتے جا رہے ہیں مزید, جس کی وجہ سے دکاندار کہتے ہیں کہ ڈیوٹی فری لنڈا کیا جائے تاکہ کم از کم جو لنڈے کا مال ہے وہ تو شہریوں کو. شکریہ علی اپڈیٹ کرنے کے لیے. ایک سی ای او سے 2 کمپنیز چلانے کا فارمولا فیسکو کو لے ڈوبا. کمرشل آپریشن, فائنانس, سول ورک, ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن سمیت تمام شعبہ جات میں کام رک گیا. فیسکو میں چیف ایگزیکٹو کی عدم موجودگی نے کمپنی کے لیے بڑا بحران پیدا کر دیا. اویس علی سے بات کریں گے, اپڈیٹ کیجیے گا. میں چیف ایگزیکٹو کی عدم موجودگی نے کمپنی کے لیے بڑا بحران پیدا کر دیا ہے. پاور ڈویژن ریکوری کی بنیاد پر بہترین کمپنی کو مستقل سی ای او دینے میں بری طرح ناکام دکھائی دیتا ہے. فیسکو کے تمام شعبہ جات کمرشل آپریشن, فائنانس, سول ورک, ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن کے کام جو ہے وہ رک چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فیسکو چیف کی عدم موجودگی سے بجلی کے نئے منصوبوں سمیت میٹر ٹرانسفارمرز کے منصوبوں کا کام بھی رک گیا ہے. فیسکو میں کنٹریکٹرز اور سپلائرز کے 70 کروڑ روپے کی ادائیگیاں جو ہے وہ سی او فیسکو کی عدم موجودگی سے تحال نہیں ہو سکی. نجی کمپنی نے عدم ادائیگیوں پر فیسکو کو میٹر ٹرانسفارمرز دینے جو ہے وہ بند کر دیے ہیں. صنعتی شہر کے نئے انڈسٹریل کریکشن کا اجرا بھی رک گیا ہے. پینشنرز کی ادائیگیاں بھی برے انداز سے متاثر ہو رہی ہیں. فیسکو کے شعبہ سول ورکس کے کنٹریکٹرز کی 20 کروڑ روپے کی جو ادائیگیاں وہ تحال نہیں ہو سکی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ فیسکو مٹیریل سپلائرز کی 50 کروڑ روپے کی جو ادائیگیاں ہیں وہ چیف ایگزیکٹو فیسکو کی عدم موجودگی سے نہیں ہو سکی ہے. فیسکو ملک کی ایک بڑی بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہے, 50 لاکھ سے زائد اس کے صارفین ہیں. بڑی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو مستقل طور پر جو تعیناتی ہے وہ وزارت توانائی پاور ڈویژن سے نہیں کی جا رہی, جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر صارفین کا سامنا ہے. فیسکو کے تمام تر شعبہ جات کے جو کام ہیں وہ برے انداز سے متاثر ہو رہے ہیں. جی بہت شکریہ اویس علی اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد کے سرکاری کالجز میں بی ایس پروگرام کے لیے 1000 سے زائد اساتذہ کی مانگ. محکمہ ہائر ایجوکیشن سیٹس کی منظوری نہ دے سکا. اکثر سرکاری کالجز اسٹاف کی کمی سے مسائل شدت اختیار کرنے لگے ہیں. سرکاری کالجز میں بی ایس پروگرام کے لیے اساتذہ کی کمی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, فیصل آباد کے سرکاری کالجز میں بی ایس پروگرام کے لیے 1000 سے زائد اساتذہ کی مانگ ہے. محکمہ ہائر ایجوکیشن سیٹس کی منظوری نہ دے سکا. سال 2023 بھی اختتام کی طرف چلا گیا ہے. فیصل آباد میں پنجاب میڈیکل کالج کو میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ ملے 6 سال بیت گئے. یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے جگہ اور فنڈز نہ مل سکے. اسی حوالے سے بات کریں گے آزادہ حسین سے. آزادہ اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, پنجاب میڈیکل کالج کو فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ ملے تقریباً 6 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, اور اب سال 2023 جو ہے وہ اپنے اختتام کو جو ہے وہ پہنچنے کو ہے. اور اب تک فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کو نہ تو زمین مل سکی اور نہ ہی باقاعدہ طور پر اس کے جو فنڈز ہیں وہ حکومت کی جانب سے جاری کیے جا سکے. ہمارے ساتھ وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر چوہدری صاحب موجود ہے. جی سر بتائیں, یونیورسٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ آپ نے صحیح کہا کہ ہماری یونیورسٹی کو بنے ہوئے تقریباً 6 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. میں یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں 54 کنال جگہ ہے اور اس کو ملے ہوئے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں, اور اس کا PC1 ہم 2 دفعہ پچھلے 2 سال کے اندر پیش کر چکے ہیں. اس دفعہ تو یہ اسکیم انکلوڈ ہو گئی تھی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت نگران حکومت ہے اور وہ پرائرٹی پروجیکٹس کر رہی ہے, اور جو ہماری روٹین کی اسکیمز ہیں ان کو شامل نہیں کر رہی ہے ADP میں. اور انشاءاللہ تعالی مجھے کبھی امید ہے کہ جیسے ہی ایک نئی گورنمنٹ آئے گی انتخابات کے بعد, تو یہ پہلی پرائرٹی ہوگی ہمارے PC1 کی جو منظور ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت تھوڑی جگہ یونیورسٹی کے لیے, ہمیں مزید جگہ کی ضرورت ہے جو کم از کم 1.5-2 مربع زمین ہونی چاہیے, جہاں پہ فیوچر میں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کا کیمپس اور وہاں پہ ایک ہسپتال بنے. اس کے لیے بھی ہمیں درخواست جو ہے آزادہ حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا.